हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो आज हम अनअकैडमी की तरफ से लेकर आए रिजॉल्व 2023। ये बिग ड्रीम फॉर 2023 है। अब क्या है इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही एक बात बता दूं कि आज मेरी लाइव क्लासेस होंगी 11 बजे अनअकैडमी पर, तो आप लोग जरूर जुड़िए। यहाँ पर आपको वीक ड्रीम के तहत आपको मिल रहा है 23% ऑफ ऑन अनअकैडमी एसएससी नॉन टेक्निकल सब्सक्रिप्शन। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो अभी आप ले सकते हैं, जहां पे हमारे कोड इस्तेमाल कीजिए और अपने डिस्काउंट का फायदा उठाइए। लाइव बैचेज स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। जब आप एडमिशन ले लेंगे तो यहाँ पर जो स्टार्ट होगा बैच वो होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से, जहां पर आपको मिल रहा है अनलिमिटेड एक्सेस टू लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज, स्ट्रक्चर्ड बेस्ड एंड कोर्सेज in class dot solving by top educators and previous year live test and quizzes। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। सब्सक्रिप्शन जल्दी जाके लीजिए। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है कि लाइव हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है। देखिए, अगर हमारी क्लासेज आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है और आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो आप जाइए, आज ही एक मौका है, जाकर के सब्सक्रिप्शन लीजिए। किसी तरह का डाउट होने पे आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या जिन बच्चों के पास पर्सनल मेरा नंबर, आप हमसे भी कॉल पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए और जाइए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। और बैचेज जल्दी स्टार्ट होंगे, फर्स्ट वीक ऑफ जैन से स्टार्ट हो जाएंगे बैचेज। तो ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास, आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाइए और फटाफट रजिस्ट्रेशन अपने आप को करवाइए। तो आज हम देखेंगे 10 स्पॉटिंग एरर रूल्स फॉर कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, सभी एग्जाम के लिए है ये। सबसे पहला देखेंगे कि आफ्टर लेट इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड दैट नाउन मस्ट बी, सॉरी ये नाउन नहीं होगा, ये होगा प्रोनाउन। दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। चूंकि नाउन का दोनों फॉर्मेट होता है बट प्रोनाउन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग होते हैं, तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ लेट शी डू इट, तो ये गलत होगा, हमें करना लेट हर डू इट। यहाँ पर शी का कौन सा फॉर्म आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो याद रखेंगे लेट को कि लेट के बाद जब भी आप लगाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। एक यहाँ पर जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ है कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो कि आपका यू होता है, इसका यूज हम लेट के बाद कभी नहीं करते हैं। हम किसी को नहीं बोल सकते लेट यू, और मैं जानना चाहूंगा इसका रीजन कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ऐसा क्यों नहीं होता है। अगर आप लोग इच्छुक हैं इसको जानने को तो कमेंट जरूर करें, हाँ या ना। और अगर आप जानना चाहते हैं जरूर कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखिए आप लोग कमेंट में जाके। सिंगुलर नाउन्स कंबाइंड बाय ईदर और नीदर नॉर, ईदर और एंड नीदर नॉर प्रोनाउंस मस्ट बी सिंगुलर। अब कह रहा है कि अगर ईदर और से या नीदर नॉर से दो सिंगुलर नाउन्स को आप जोड़ रहे हैं तो जो भी प्रोनाउन या डिटरमिनर आप इसके साथ यूज करेंगे, जो पॉजेसिव डिटरमिनर होता है, वो हमेशा आपके सिंगुलर फॉर्म में होंगे। जरा देखेंगे, नीदर रीमा नोर सीमा डिड दियर होमवर्क। अब यहां पर देखेंगे कि हम सीमा को ऐड किए हैं और रीमा को ऐड किए हैं। अब यहां पर जो प्रोनाउन है ये गलत यूज हुआ है, इसके बदले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हर। तो ध्यान रखेंगे कि अगर हम प्रोनाउंस को नीदर नॉर ईदर और से जोड़ रहे हैं, इफ दैट इज सिंगुलर, तो उसके साथ जो प्रोनाउंस आएगा वो भी सिंगुलर होगा। When two singular nouns are combined by and refer to the same person thing, the pronoun must be in singular form या must be singular। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें, आप लोगों को मैंने बताया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम एंड से दो नाउन को जोड़ देते हैं, लेकिन दोनों नाउन जुड़ने के बाद जो पर्सन होते हैं ना, वो पर्सन इकलौते होते हैं, यानी एक ही पर्सन को डिनोट करते हैं। और इसके लिए क्या करना होता है कि जनरली आप देखते हैं कि पहले नाउन के पूर्व में डिटरमिनर लगाया जाता है। इस नाउन के पहले डिटरमिनर नहीं लगाया जाता, सिर्फ पहला जो नाउन है उसके पहले डिटरमिनर लगाया जाता है। अब यहां से हो जाती है कि जब डिटरमिनर की संख्या एक होगी तो इससे पर्सन का संख्या एक पता चलेगा, और अगर पर्सन एक है तो हमें पता चल गया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो भी चीज लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। ठीक है, चलिए। अब सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा। द डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर। अब देखेंगे डायरेक्टर है और एक वाइस चांसलर है जिसको हमने एंड से जोड़ दिया है, और डिटरमिनर हमने सिर्फ पहले वाले के पूर्व में लगाया है।
तो यहां पर वर्ब देखेंगे इज आएगा और यहां पर इन्होंने गलती कर दी प्रोनाउन की, जो कि डियर है, तो ये गलत हो गया। हमें लिखना पड़ेगा द डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर इज नॉट। एक तो हेल्पिंग वर्ब का भी ध्यान रखेंगे, ये भी सिंगुलर होगा और जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा, सॉरी इन नहीं आएगा, डूइंग हिज ड्यूटीज। द डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटीज। When two singular nouns are combined by and, the pronoun used must be plural। ठीक है, the pronoun used must be plural। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स को आपने जोड़ा है तो उसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में होगा। देखिए जब भी हम सिंगुलर प्रोनाउन या प्लुरल प्रोनाउन की बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर प्रोनाउन कहने का मतलब है ही और शी से, और प्लुरल प्रोनाउन कहने का मतलब है दे से। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो रोहन एंड सोहन आर नॉट ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग। तो देखेंगे दो लोग हैं जो कि दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है, तो यहां पर हिज डीलिंग ना होकर के क्या होगा, देयर डीलिंग होगा। ठीक है, इस लगा दीजिए डीलिंग्स। ईच ऑफ और नन ऑफ, इसके साथ हम लगाते हैं प्लुरल प्रोनाउन या नॉन या प्रोनाउन, टेक्स सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर ईच या नन का आप यूज कर रहे हैं तो इनके साथ प्रोनाउन और नाउन जो होंगे वो तो सिंगुलर होंगे ही, और साथ ही साथ इसके साथ वर्ब जो आएंगे वो भी सिंगुलर होंगे। देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स, तो यहां पर ये देखिए ये नाउन तो आपका प्लुरल फॉर्म में हो गया, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर ये गर्ल्स के हिसाब से लगा देते, तो गर्ल्स के हिसाब से नहीं लगाना, आपको लगाना ईच के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इफ प्लस शी आई यू वर टेक्स नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। यानी यहां पर अगर इफ के साथ शी लगा रहे, आई लगा रहे, यू लगा रहे और इनके साथ जनरली वर होता है। एक्चुअली ये सेंटेंस जो बनाता है हमारा मूड का है, इमेजिनरी सेंटेंस से बनाता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर इसके बाद आपको कोई प्रोनाउन लिखना हो तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं कि वर्ब है और इसके बाद प्रोनाउन लिखना हो तो जनरली हम हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि सर इसको ना ऑब्जेक्टिव केस में लिख दे, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा बल्कि ये सब्जेक्टिव केस में आएगा। देखिए जरा, इफ आई वर हिम आई वुड हैव एक्सेप्टेड योर प्रपोजल। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं आपके प्रपोजल को क्या कर लेता, स्वीकार कर लेता। तो यहां पर हिम नहीं होगा बल्कि ही होगा। पॉइंट समझेंगे ऐसा क्यों होता है, जरा इसका रीजन समझिएगा। चूंकि ये आई को बता रहा है और आई हमने जाना है कि आई आपका सब्जेक्टिव केस है, तो जो सब्जेक्टिव के लिए आएगा, नहीं जो सब्जेक्ट को बताने के लिए आएगा वो खुद भी सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। If a principal verb is used after prepositions such as about, before, from, in, on, verb plus ing form is used। ठीक है, ध्यान इसका रखेंगे कि जनरली हम कोई भी प्रपोजिशन ले लें, अगर प्रपोजिशन के बाद आपको वर्ब की फॉर्म यूज करनी है तो ये फॉर्म हमेशा ing होता है। ठीक है, यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर टेक एन डिसीजन। तो अब यहां पर देखेंगे बिफोर एक प्रपोजिशन है और इसके बाद हमने टेक लिखा है जो कि गलत है। ओहो, नीचे भी टेक ही रह गया है, इट शुड बी टेकिंग। क्या करेंगे इसको, हम करेंगे इसको टेकिंग। हम टेक नहीं छोड़ सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें लगाना होगा तो हमें इसको करना पड़ेगा टेकिंग। क्योंकि प्रपोजिशंस के बाद हमें क्या चाहिए, प्रपोजिशन के बाद हमको चाहिए नाउन। ध्यान रखेंगे कि प्रपोजिशन के बाद क्या चाहिए होता है, नाउन। जब भी आप कोई प्रपोजिशन लिखते हैं तो उसके बाद नाउन लगाते हैं, यानी नाउन के पहले प्रपोजिशन आता है। और अगर आप वर्ब को लिख रहे हैं उस जगह पे तो वर्ब का ing फॉर्म जो होता है, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि वर्ब की जो ing फॉर्म होता है ना, इसको जेरेंड कहते हैं, और जेरेंड जो होता है वो इक्वल किसके होता है, नाउन के होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दिस वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ वर्ब्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप से लिखते हो, सजेस्ट लिखते हो, एक्सप्लेन लिखते हो, लिसन लिखते हो, राइट लिखते हो, रिप्लाई, स्पीक, प्रपोज, तो इन सभी के बाद क्या करना है आपको कि टू लगाना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। जैसे ही सेड मी टेक सम रेस्ट, तो हम सेड मी नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा ही सेड टू मी। गॉट द पॉइंट। ऐसा नहीं लिखते, एक्सप्लेन मी आप नहीं कर सकते किसी चीज को। अगर किसी को बोलना हो कि एक्सप्लेन मी, तो आपको बोलना पड़ेगा एक्सप्लेन इट टू मी।
कुछ ऐसा, एक्सप्लेन इट टू मी या एक्सप्लेन टू मी। अगर आप सिंपल कुछ नहीं लगाना चाह रहे तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्लेन टू मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेंबल, रिडिकल, इसके साथ जब भी ऑब्जेक्ट लिखें तो वो बिना प्रेपोजिशंस के लिखा जाएगा। जैसे अभी उधर प्रेपोजिशन के साथ था और ये बिना प्रेपोजिशंस के, यानी इन सभी के बाद आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे ही ऑर्डर्ड फॉर द फूड, तो ये गलत हो जाएगा, हमें लिखना है ही ऑर्डर्ड द फूड। ही डिमांड्स टू हिज रिलीज, तो ही डिमांड्स हिज रिलीज। ध्यान रखेंगे कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये अपने साथ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लेते हैं, बीच में किसी प्रेपोजिशंस को आने नहीं देते हैं। नेक्स्ट है नो प्रेपोजिशन इज यूज बिफोर टुडे, टुमारो और यस्टरडे। ये तीन वर्ड टाइमिंग में याद रखेंगे कि इनके पहले कोई भी प्रेपोजिशन आप नहीं लगाते हैं। अब यहां पर देखिए शी मेट मी ऑन यस्टरडे, तो ये गलत होगा, हमें लिखना पड़ेगा शी मेट मी यस्टरडे। तो ये थे आपके 10 स्पोर्टिंग एरर के रूल्स। तो आप जाइए ज़्यादा से ज़्यादा इसे एक तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और मैं चाहूँगा कि आज आप लोग अनअकैडमी की क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए।